Today we are going to start exercise 13.1, question number first. Yesterday we have studied the introductory part of this chapter of surface area and volume, and also we have studied how the we used to find the surface area and volume of the combined solids. Okay, so the first question of exercise 13.1 you can see here is टू क्यूब्स ऑफ ईच वॉल्यूम। यहाँ दो क्यूब दिया हुआ है, इन दोनों क्यूब का वॉल्यूम दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और जब इनको एंड टू एंड ज्वाइन किया गया, मतलब इसका एक एंड इसके दूसरे एंड से जब ज्वाइन कर दिया गया है, ठीक है, तो ज्वाइन करने के बाद देखिए ये कुछ उस तरह से फिगर मिला। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो हमें क्या करना है, इस क्यूबॉइड का जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है, जो इन दो क्यूब्स को ऐड ज्वाइन करने पर मिला, उसका हमें फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इट इज गिवन दैट वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम, मतलब एक इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है और इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब ये साइड क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब, तो साइड क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो मतलब हमने साइड को क्या माना है, ए, तो इसलिए ये साइड की जगह हमने ए रख दिया, और ए का क्यूब क्या होगा, ए क्यूब इज इक्वल टू 64। तो 64 का जब आप फैक्टराइजेशन करोगे तो आप क्या पाओगे कि 4 इंटू 4 64 होता है, मतलब 4 का क्यूब, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब, तो कि यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। अब हम आपको यहाँ क्यूब रूट और स्क्वायर रूट नहीं समझाएंगे, ये आपको आता होगा, आप क्लास 10th में पहुंच चुके हो। तो हमारे साइड क्यूब का साइड क्या मिला, 4 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है बगल के फिगर में, हमारा ये जो मिला है, अब देखिए ये ए था साइड और दूसरे का भी साइड ए है, क्योंकि दोनों सेम क्यूब्स हैं, तो इसका लेंथ क्या होगा, ए प्लस ए, 2a हो गया। समझ में आई बात। ब्रेथ क्या है, तो ब्रेथ इसका एंड जॉइन किया गया है, तो जो इसकी साइड थी ए वही इसकी ब्रेथ हो जाएगी। ये आप देखिए, मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूँ। और यहाँ जो इसका हाइट है, ये क्या है, क्यूब का एंड था, तो इस वजह से इसका हाइट भी क्या होगा, ए हो जाएगा। मतलब ये जो नया क्यूबॉइड मिला, इसकी लेंथ क्या हो गई, 2a, और 2a का मतलब a की वैल्यू 4 है, सो l इज इक्वल टू 2 into 4 विच इज इक्वल टू 8। ओके, एंड व्हाट विल बी द b इज ऑल्सो इक्वल टू 4, क्योंकि वो क्यूब के साइड के बराबर है, और हाइट क्या हो जाएगा, ये भी आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि हमने क्यूब का साइड निकाल लिया, और इस साइड के हेल्प से जो हमारा रिजल्टिंग क्यूबॉइड है उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकाल ली। अब हमें सरफेस एरिया निकालना है, तो सिंस इट इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, okay, so it is we will be able to find the surface area very easily. So how we are going to find, तो क्यूबॉइड का आपको सरफेस एरिया पता है किस फॉर्मूले पे बेस्ड होता है, 2 into LB प्लस BH प्लस HL। बस लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो आप यहाँ पे क्या कर दो, सब्सटीट्यूट कर दो। कैसे, ये देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या था, a प्लस ए दैट इज 2a, तो 4a प्लस 4a, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड हाइट is also 4 centimeter. So we have written here that L is equal to 8, B is equal to 8, 4 and height is equal to 4. अब आपको एरिया, सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला पता है। Substitute the value of length, breadth and height. The value you have got is 160 centimeter square. सो इट वॉज वेरी इजी, बहुत ही आसान था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा।
I am going to explain only important questions. The remaining questions which will be left will be your homework. Okay. Now we are going to do question number 4. सेकेंड एंड थर्ड यू विल डू इट बाय योरसेल्फ. फोर्थ देखिए, इस तरह का क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में कल के वीडियो में समझाया था. क्या है यहाँ पर, ये देखिए आपका क्यूबिकल ब्लॉक है. एक ये ब्लॉक है, डब्बा है, जिसका साइड क्या है 7 सेंटीमीटर. ये जो क्यूबिकल डब्बा आपको दिख रहा है, इसकी साइड क्या है 7 सेंटीमीटर. सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है, उसके सर पे एक क्राउन की तरह. ठीक है. और इसका भी आपका देखिए डायमीटर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर, आपको ये बताना है. द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. और इस सॉलिड का जो हेमिस्फीयर के साथ है, इसे हमें क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया. ठीक है. तो हेमिस्फीयर कैन ऑक्यूपाई होल ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब. क्या करता है हेमिस्फीयर जो है, इसके साइड को, ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसकी लेंथ भी 7 है, ब्रेथ भी 7 है. तो मतलब इधर हो चाहिए हो मैक्सिमम, ये कितना ले सकता है, जो इस क्यूब की साइड है उसको वो एक्यूपाई करेगा. तो देयरफॉर जो ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा इस हेमिस्फीयर का, वो क्या होगा, साइड ऑफ द क्यूब विच इज इक्वल टू 7. तो ये क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, सो वी हैव गॉट दैट इट विल बी 7. अब यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. तो ये जो हमारा हेमिस्फीयर होगा, जितना दूर ये हेमिस्फीयर कवर किया रहेगा, उसका ये एरिया जो इसके जमीन जो बेस है जिसपे ये हमारा जो हेमिस्फीयर है वो सरमाउंटेड है, वो क्या है, बेस ऑफ द हेमिस्फीयर फॉल ऑन क्यूब सो दैट एरिया शुड नॉट फ्रॉम द पार्ट ऑफ द सॉलिड. तो वो एरिया तो खाली होगा, वो सॉलिड में आएगा ही नहीं. बात समझ में आ रही है. यहाँ पर जब हमने ऊपर हेमिस्फीयर रखा तो हेमिस्फीयर ये थोड़ा सा उभरा होगा और जो नीचे क्यूबिकल पार्ट दिख रहा है वो होगा. ठीक है. इस हेमिस्फीयर और क्यूबिकल का जो डायमीटर है, जो उसका बेस है जिसपे वो सरमाउंट किया है, वो अंदर खाली होगा. ठीक. तो हमारा सरफेस एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ क्यूब सबसे पहले निकाल लेंगे. उसके बाद ये जो हेमिस्फीयर है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे. उसमें से हम क्या करेंगे, दोनों को सम करके जो इसका बेस का एरिया है हेमिस्फीयर का, उसको माइनस कर देंगे. क्योंकि वो जो बेस का एरिया, जैसे आपके सर पे टोपी रख दी जाए और सरफेस एरिया बताया जाए, तो सरफेस एरिया में आपका फेस आएगा और वो टोपी आएगी, ना कि आपका सर. क्योंकि सर तो ढक गया, वो तो दिख नहीं रहा है. आपका सरफेस एरिया कौन सा होगा, जो टोपी होगी वो, और आपका फेस. तो हम क्या करेंगे, पूरे फेस का एरिया निकाल ले, उस टोपी का कर्व्ड सरफेस एरिया, और वो टोपी जिस बेस पर कवर किए उसका डायमीटर, वो तो सर्कल होगा, उसका एरिया तो पूरा सर का एरिया, टोपी की कर्व सरफेस एरिया प्लस करके हम उस बेस को माइनस कर देंगे. सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे. ठीक है. सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी विल फाइंड द एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. आई थिंक सो आपको समझ में आ रहा होगा. इस तरह का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में कल वीडियो में सॉल्व किया था. सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, यहाँ पे हियर साइड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ क्यूब होती क्या है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर. साइड यहाँ ए था, ए इज इक्वल टू 7, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7, 6 इंटू 49, एंड द आंसर इज 294. नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. तो हेमिस्फीयर का डायमीटर 7 था, सो द रेडियस विल बी हाफ ऑफ डायमीटर, दिस इज 7/2 सेंटीमीटर. सो द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया केवल इस हेमिस्फीयर की कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये वाला रीजन पूछ रहा है, तो ये होता है 2πr². जब हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है तब 3πr² करते हैं. ठीक है. तो यहाँ केवल 2πr² होगा.
टू इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 और आर स्क्वायर क्या है 7/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 7/2 इंटू 7/2. सो द आंसर इज वॉट, 2 विल बी कैंसल्ड आउट बाय 2 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 11 और 7 से 7 कट जाएगा, 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. अब हम इस हेमिस्फीयर का बेस निकालेंगे. बेस ऑफ द हेमिस्फीयर इज सर्कल विथ रेडियस, जिसका रेडियस क्या है 7/2. क्योंकि ये डायमीटर 7 है तो इसका रेडियस हाफ हो जाएगा. और बेस ऑफ एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, वो सर्कल है, सो इट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. पाई इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर. आर इज 7/2. So 7/2 square is what? 7/2 into 7/2 which is equal to 77/2. अंडरस्टूड. इसको सॉल्व कर लेंगे. यहां से आंसर सॉल्व करके भी बता देती हूँ. ये 2 से 11 हो जाएगा, 2 11 जा और 7 से 7 कट गया. सो 11 into 7 is 77 and in the denominator it is remaining 77/2. तो हमें ये देखिए क्या मिला, एरिया ऑफ क्यूब इज 294 और यहाँ पे क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा निकला 77. तो 294 को हम 77 से ऐड कर देंगे, फिर जो आंसर हमारा आएगा उसमें हम माइनस कर देंगे 77/2. सो यू कैन सी हियर क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया माइनस बेस एरिया. तो जब हम ऐड करेंगे 294 प्लस 77 को, ये 371 है. और 77/2 जो होगा वो क्या है, जब हम डिवाइड कर देंगे 77 को 2 से तो 38.5 और इसमें हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 332.5 आंसर आ जाएगा. सो दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड. ये हमारा आंसर हो जाएगा. बात समझ में आ गई? थैंक यू.